everyone. I am Geeta Sonawne and you are watching V Shiroz. हेलो एवरीवन, आई एम गीता सोनावने एंड यू आर वाचिंग वी शिरोज। वी शिरोज में आज जो हमारे साथ शिरोज आएंगी वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने मास्टर्स इन हिस्ट्री किया हुआ है, फिर भी वो एक आर्टिस्ट है। आज वी शिरोज में आज जो शिरोज हमारे साथ है वो एक मंडला आर्टिस्ट है, जबकि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है इन्होंने मास्टर इन हिस्ट्री किया हुआ है। तो आज वो अपनी जर्नी हमसे शेयर करेंगी, कैसे उन्होंने हिस्ट्री में से आर्टिस्ट बनी और कैसे मंडला आर्ट में वो अपना करियर बना रही हैं। सो वेलकम टू अवर शो सौम्या। थैंक यू सो मच गीता जी। सो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी जर्नी, आप एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, आप हिस्ट्री में गोल्ड मेडल अचीव कर चुकी है, फिर भी एक आर्टिस्ट हो, आज आप मंडला आर्ट में जानी जाती हो। तो ये मंडला आर्ट कहाँ से आया और व्हाट इज़ मंडला आर्ट? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर ऑफ माइंड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटिफुल शो। सो एज ये शो एक लेडी के बारे में है, तो सबसे पहले एक लेडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज होता है आफ्टर शी टर्न्स इनटू वुमनहुड, वो है शादी जो होती है, उसके बाद लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। तो मेरा भी जो आर्ट जर्नी जो शुरू हुआ वो मेरी शादी के बाद। मेरे हस्बैंड इंडियन नेवी में थे, तो हम गोवा में पोस्टेड थे। वहाँ की छोटी सी कम्युनिटी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ बन सकूं। आगे सोचा था पहले नॉर्मल जॉब करेंगे, बट एज गोवा में रहते डिस्टेंस वाज अ बिग फैक्टर, जिस वजह से मैं कहीं जा ही नहीं पा रही थी। एंड उनके कम्युनिटी के साथ जुड़ के छोटा बहुत ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स मैंने सीखे, लोगों से मिलती थी। तो वो सब चीज़ें जानते करते मैंने सोचा चलो अभी आगे लाइफ में कुछ करते हैं। तो अपना घर जब सेट करी थी तो छोटा मोटा DIY वगैरह कर लेती थी। तो पॉट्स को डेकोरेशन कर दिया या घर में कुछ फ्रेमिंग कुछ कर दिया, तो ऐसा कुछ छोटा मोटा करती रहती थी। वो तो शौक के लिए किया होगा आपने, बट आपने तो अभी इसको एज अ करियर चुना है, तो ये कैसे हुआ? ये मेरी बेटी के बाद हुआ। जो सेकेंड फेज शादी के बाद होता है वो होता है बच्चा। हाँ। जब आपके लाइफ में एक बच्चा आता है तो बहुत चेंजेस होते हैं। तो मेरी बेटी हुई, आई वॉज वेरी हैप्पी। बट जैसे जैसे एक फेज आगे बढ़ता गया, I went into postpartum depression because I was alone with the kid. हस्बैंड अपने ऑफिस में चले जाते थे, यहाँ पे मेरे साथ कोई रहता नहीं था, तो बहुत कनेक्शन प्रॉब्लम होने लगा। बच्चे के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। एज ए न्यू मदर वैसे भी हम बहुत कंफ्यूज। हाँ, एवरी मदर एक्चुअली, हर मदर इस प्रेस से तो जाती है। तब इससे ओवरकम होना। हाँ, तब इतनी जानकारी भी नहीं थी। मतलब बहुत लोगों ने मुझे कहा, अरे मतलब जब फैमिली बोलता है तब और चीज़ें ये होती है, अरे कुछ नहीं होता, ये डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ऐसे बहुत आता है। इंडिया में डिप्रेशन मतलब है ही नहीं, तो देखो मेंटल बीमारी है। अरे ऐसा नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि बच्ची है, उसको कैसे संभालना है, कुछ समझ भी नहीं आता। और ये चीज़ें ना किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। तब मुझे ऐसा था कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है ताकि मेरा माइंड, मेरा बॉडी थोड़ा काम डाउन हो, मैं चीज़ों को थोड़ा और समझूं। तो वहाँ मेरी जर्नी शुरू हुई आर्ट के। मैं जब ऐसे ही रैंडम गूगल पे सर्च कर रही थी तो मुझे ये मंडला का एक फ़ोटो दिखा। ब्यूटीफुल सा फोटो लिया हुआ था, एक कैनवस पे डॉट मंडला ड्रॉ करके रखा हुआ था, एंड वो ब्लू कलर का डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू के कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ था। वो बहुत सुंदर लगा। मैं बोला ये क्या चीज़ है, चलो इसको थोड़ा देखते हैं। तो पता चला मंडला आर्ट है। अच्छा। तो वहाँ से बस घर में जो चीज़ें थी उस चीज़ें उठाई की, थोड़ा बहुत जानकारी पाया कि अच्छा ये ऐसे किया जाता है, और कर दिया कैनवस पर। वेरी गुड। वहाँ से मेरी तब तो कुछ ऐसे मंडला आर्ट के स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रूमेंट या ऐसे कुछ तो होगा नहीं आपके पास ना? नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी थी कि क्या होता है, कैसे होता है। और तब इन्फॉर्मेशन जैसे हम R&D करते हैं ना, रिसर्च करते हैं, तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया और तब पता चला अच्छा ये टूल्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा। बट शुरू आप जब इनिशियल में कुछ करते हो तब आपको मतलब अपने बेसिक कोर्स से ऐसा कुछ नहीं किया आपने, ऑनलाइन? आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। ओके, नाइस। उसके भी मैं बताऊंगी विच इज़ अ प्लस है ना, इट्स अ प्रो एंड अ कॉन ऑल्सो।
लाइक अभी आई टेक क्लासेस, मैं अभी मंडला भी इतना जर्नी आगे बढ़ चुकी है कि मैं क्लासेस वगैरह लेती हूँ। अच्छा, मैं क्लासेस लोगों को रेकमेंड इसलिए करती हूँ, अभी जैसे मुझे कुछ और सीखना है, जैसे मुझे रेजिन भी सीखना है, कुछ सीखना है, आई वुड डेफिनेटली गो टू अ प्रोफेशनल एंड लर्न। क्योंकि मैंने ये आर्ट सीखने में बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत चीज़ें खराब हुई है, बहुत पेंट वेस्ट हुए हैं, तब जाके वो प्रोफिशिएंसी आई है उसमें। ओके, तो आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट्स को उसमें से ना जाना पड़े। हाँ, जो मैंने जो टाइम ना हो। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। तो किसी भी चीज़ के लिए आप प्रोफेशनल के पास इसलिए जाते हो ताकि जो आपका जो R&D में, आपका ट्रायल एंड टेस्ट में जो टाइम जाता है वो आपको ना करने की जरूरत पड़े। प्रोफेशनल उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ट्रेन भी करता है। ही नोज, या जो भी आर्टिस्ट है वो उसको पता है कि कैसे ट्रेन करना है। एग्जैक्टली। हाँ, व्हाट इज मंडला आर्ट? मैंने बहुत सारा सुना है, बुद्धिज्म में भी मंडला आर्ट का Correct. मतलब तो क्या है? संस्कृत टर्म में मंडल, अभी मंडला बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, तो मंडल इज सर्कल। तो बेसिकली मंडला रिप्रेजेंट करता है आपका सर्कल ऑफ लाइफ। ओके, वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यूज किए जाते हैं, बस डॉट्स यूज करके, ज्योमेट्रिक पैटर्न यूज करके एक पेंटिंग बनाई जाती है। ओके, जो कि सिमेट्रिकल होती है। वो सिमेट्री ही वो मंडला को अट्रैक्ट करता है, तब वो आपको पेंटिंग अट्रैक्ट। जैसे बुद्धिस्ट में मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं सुना था कि बुद्धिस्ट लोगों का एक कोई पर्टिकुलर पीरियड होता है, जैसे जो तिब्बतन मोनेस्ट्रीज वगैरह होती है, ओके, वहाँ पे मोनेस्ट्रीज में वो लोग 7 से 8 दिन लगाते हैं एक मंडला बनाने में। वो मंडला बहुत मेहनत से, काफ़ी मॉन्क्स बैठ के वो मंडला बनाते हैं, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो जैसे वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो कंप्लीट होने के बाद वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आप सोचोगे इतनी मेहनत से बनाया क्यों किया? बट दैट इज व्हाट दे से, दैट नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। आपके लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो वो सिंबल करता है आपको, वो दर्शाता है कि भाई ये चीज़ भी है जो मिट भी सकती है, वापस बनाई भी सकती है। दैट इज हाउ ये सर्कल ऑफ लाइफ इज। आपका पीरियड स्टार्टिंग से एंड तक हमेशा चेंज ही होता रहता है। तो मंडला उसको रिप्रेजेंट करता है। कैसे मंडला इज अ थेरापी, मैंने भी सुना है, मैंने भी पढ़ा भी है एक्चुअली, बट हमारे ऑडियंस को बताइए इन डिटेल कि क्या, कैसे थेरापी, मंडला में कैसे थेरापी काम करता है? तो आपने सुना है कलर थेरेपी करके, सुना होगा आपने कलर। ऑब्वियसली। अब कलर्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। डार्क कलर्स, लाइट कलर्स, मोनोटोन्स, वो सब एक अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके मूड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आपके एक इंसान जो कलर पहन के आता है उससे भी आप कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या है, क्या चल रहा है। अब देखो सुहागन एक रहती है, उनका कलर, ईद का, हमारे जो हिंदुइज्म में ना कलर का बहुत सिग्निफिकेंस है। यही है कि कलर थेरापी तो बहुत से लोग जानते हैं, बट मंडला थेरापी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के बाद एपिसोड देखने के बाद बहुत से लोगों को पता चलेगा कि भाई मंडला आर्ट इज ऑल्सो थेरापी। तो देखिए हाउ इट वर्क्स। कलर तो आपको समझ आ गया कि कलर से आप कितना एसोसिएट करते हो। तो मंडला एज अ आर्ट थेरेपी में आपको एक तो कंसंट्रेशन पावर बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप एक एक डॉट आप डालते हो, आप बहुत कंसंट्रेशन से डालते हो। आप बस ऐसे नहीं डाल देते, यू हैव टू हैव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आपको वो डॉट आर्ट करने के लिए। कंसंट्रेशन है, पेशेंस है, फोकस है, ये सब चीज़ें बढ़ाती है। इसलिए आई वुड रेकमेंड, अगर बच्चों को भी सीखना है लाइक 8 years एंड अप, तो वो ये आर्ट फॉर्म सीख सकते हैं। लेडीज एवरी वेकेशन में वो जाके कर सीख सकते हैं। तो उनसे उनका कंसंट्रेशन है, उनका फोकस है। क्रिएटिविटी तो ऐसी चीज़ है ना कि हर एक इंसान में क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली हम बैठे हुए, हम बहुत क्रिएटिव लोग हैं। हाँ, नहीं, हर कोई क्रिएटिव है, हर कोई आर्टिस्ट है। हर कोई ना बनाने के बाद जो अपनी फैमिली को वो खिलाने जाती है, उसको परोसने में ही आर्ट है। हाँ, कितनी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में एज एन आर्ट वर्क करती है। तो मंडला एक तो अच्छा, मंडला आर्ट में मतलब मंडला आर्ट से आप बता रही थी कि जैसे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका फोकस बढ़ता है, तो और क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स है जो मंडला आर्ट करने से मिलते हैं? तो आपका है
है, एक तो जैसे डिप्रेशन वगैरह आपका, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि चलो मंडला कर दिया मतलब डिप्रेशन चला गया, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं, इट इज अ पार्ट, बट इट हेल्प्स यू इन दैट प्रोसेस. ओके, इट हैज़ हेल्प्ड मी, आई एम द एग्जाम्पल ऑफ इट. मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि अच्छा एकदम से सब चीज़ें, मेरा एंगर चला गया, ये चला गया, नहीं वैसा नहीं है. इट वर्क्स स्लोली. मेडिटेशन, योगा, आप मेडिटेशन क्यों करते हो? योगा किस लिए करते हो? आपके माइंड और बॉडी के लिए. वैसे ही मंडला आप आपके माइंड के लिए करो. ओके, सो इट्स अ मेडिटेटिव थेरेपी के लिए आप वर्क कर सकते हो, आपके इनर पीस के लिए. आप वो कलर्स के साथ बैठोगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करोगे, आपका माइंड वो कॉम्बिनेशंस को इनकलकेट करेगा, आपका माइंड उसको समझेगा और अपने आप धीरे धीरे वो काम होता जाएगा. सुपर. आपको कभी भी ऐसा लगे स्ट्रेस है, आई वुड से कि आई हाईली रिकमेंड कि भाई ऑडियंस जागो और मंडला आर्ट सीखो. सही में ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही मतलब सबको करने जैसा है. अभी हम बात करते हैं प्रोफेशनली इसमें कैसे जा सकते हैं. तो मैंने अभी जैसे आपने बताया कि मेरा एक इंस्टा में पेज है, तो मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक में पेजेस है. मैं वर्ड ऑफ माउथ से और इंस्टा में वहीं से मेरा बिजनेस चल रहा है. अच्छा, तो मैंने इंडिया में ये प्रोफेशनलिज्म मतलब मंडला आर्ट का अभी तो देखो ऑडियंस में से या हम में से भी बहुत कम लोग जानते हैं मंडला आर्ट को. आज भी नो डाउट मैंने तो सुना है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंडला आर्ट इतना कोई इंडिया में जानता नहीं है. हाँ, बट अगर उसको प्रोफेशनली किसी को करना है कोर्स या, तो इंडिया में स्कोप है एक्चुअली. आर्ट इज़ समथिंग दैट आप एवरीडे लाइफ में देखते हो. आप आपके घर में, इनफैक्ट आप इंटीरियर जब करवाते हो, आप सोचते हो कि मैं क्या कराऊँ, कैसे करवाऊँ, उतना ही आप एफर्ट डालते हो आपके घर में आर्ट पीसेस लगाना. तो ये यही है. आई मेक पेंटिंग्स, मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, मैं होम डेकोर्स बनाती हूँ. अब होम डेकोर्स आप घर में यूज़ करते हो, आप एक कप रखने के लिए क्या यूज़ करते हो? कोस्टर. हाँ, तो वो भी आप मंडला कोस्टर्स बना सकते हो. अच्छा, रेजिन के कोस्टर्स बना सकते हो. तो मतलब डिमांड है अभी. डिमांड है. ओके, ऐसे नहीं है कि आपका बिल्कुल ही नहीं वर्कआउट करता है. इट वर्क्स आउट. मेरा मोटो ऐसा नहीं है कि सेल ही करना है. आई वांट, ये तो एक आर्टिस्ट की सोच है. Correct. क्योंकि एवरी आर्ट इज मैं बोलती हूँ ना कि मतलब आर्ट की कोई कीमत ही नहीं लगा सकता. तो एवरी आर्टिस्ट यही बोलता है कि भाई मैं मतलब प्रोफेशनली पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, और नहीं होता है क्योंकि आर्ट इज अ प्राइसलेस. करेक्ट. एवरी आर्टिस्ट इज अ प्राइसलेस. एग्जैक्टली. तो एज अ एंटरप्रेन्योर व्हाट आई डू इज इंस्टा, फेसबुक है, एग्जीबिशंस बहुत वर्कआउट करते हैं. अच्छा, बिकॉज आपका फेस भी दिखता है, आपका आर्ट भी दिखता है. हाँ. तो एग्जीबिशंस हैज़ वर्कड आउट फॉर मी. बहुत लोग जानते हैं, करते हैं. शायद वो टाइम पे एक बार नहीं लेंगे, बट दे विल रिमेम्बर यू ऑलवेज. क्योंकि ये आर्ट एग्जीबिशंस भी बहुत सारे किए. हाँ, मैंने बहुत एग्जीबिशंस किए, बट मेरा मेन फोकस अभी आर्ट से ज़्यादा है इनटू टीचिंग इट. ओके, हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको इसका इतना डीप नॉलेज है तो यू हैव टू स्प्रेड दिस दैट नॉलेज ना. तो किसी को अगर जैसे अपनी आर्ट जर्नी स्टार्ट करनी है तो दे कैन ऑफ कोर्स स्टार्ट दैट. जैसे मैं सिर्फ मंडला तक नहीं सीमित हूँ. आई डू लिपान वर्क भी करती हूँ, मैं रेजिन भी करती हूँ, बट मेरा कोर फोकस मंडला है. तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं, अगर हमारी ऑडियंस में जैसे कि आप जानते हो वी शीरोज़ शो ही फीमेल्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए है, तो हमारी ऑडियंस में से अगर कोई मंडला आर्ट सीखना चाहता है आपसे, तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं वो? वी शीरोज़ के थ्रू जुड़ सकते हैं. ओह, थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो आप पहले तो सबसे पहले पूरा एपिसोड देखिए, जानकारी तो आपको इसमें बहुत मिलेगी. फिर वी शीरोज़ ज़रिया है हमारे जैसे आर्टिस्ट के लिए, हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. DM कीजिए. तो आई हैव अ इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज राया हैंडक्राफ्टेड के नाम से है, जिसकी भी स्टोरी एक है. म्यास था, फिर राया हुआ, विच साउंड्स मच कूल और बेटर. व्हाट इज राया? हाँ, तो राया
जो नाम है उसके पीछे का है मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी का और मेरे नाम से बना है राया। मंडला इज बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म से वो जनरेट हुआ है ये आर्ट फॉर्म, इस वजह से मैंने उसका र जो है हिंदी का अक्षर रखा हुआ है और या जो है वो इंग्लिश का रखा हुआ है। तो आप जब मेरा लोगो देखोगे तो दैट्स रा इन हिंदी एंड या इन इंग्लिश। तो हमारे जो संस्कृति है उसको भी लेके चल रहे हैं। सुपर सौम्या, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप आपका मंडला आर्ट और आप आगे तक लेके जाओ, बहुत ही प्रोग्रेस करो और ऑडियंस आप भी आइए, इनसे जुड़िए और मंडला आर्ट सीखिए। Thank you so much Geeta ji. It's a pleasure of mine to be part of We Sheroes. Thank you. And I am happy that मैं एक थोड़ा सा part play कर पाई ladies की life में. Hopefully they can take something from my journey. ऑब्वियस तो यही है कि ऑडियंस में से जो भी महिलाएं हैं वो शो देख के मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके। Thank you so much Geeta ji. थैंक यू।